गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभय ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिएगा उसका हेडिंग है डिलेइंग द इनएविटेबल ऑन रिलीफ टू टेलकोज। तो पहला जो एडिटोरियल दिया गया पिछले कल जो है वो ऑक्शन हुई थी, इसकी अपना जो स्पेक्ट्रम है उसका ऑक्शन हुआ था, तो इनको काफ़ी राहत मिली है। जो टेलीकॉम कंपनीज है उनको काफ़ी राहत भरी खबर है, 4 साल तक उन्हें AGR नहीं देना पड़ेगा। तो इसके बारे में दिया गया है पहला एडिटोरियल। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, जरूर करके पढ़िएगा, फाइनेंस से मोटिवेटेड है। पहला वर्ड है आपका वेरली। वेरली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। वेरली का मतलब होता है हम सच होने की बात कर रहे हैं, किसी चीज की कोई बात सचमुच में कितनी ट्रू है, वास्तव में सचमुच, उसे बोला जाएगा वेरली। मतलब किसी बात में कितनी रियलिटी है, दैट इज कॉल्ड वेरली। Verily is an old-fashioned or religious word meaning truly. It is used to emphasize a statement or opinion that is called verily. Synonyms आप देख सकते हैं truly, indeed, really और actually. Antonyms है conversely, falsely, negative और never. Example देख लीजिए, I can verily say that रमेश is not a thief. कि मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, दृढ़तापूर्वक मैं कह सकता हूँ कि रमेश जो है एक चोर नहीं है। अगला हमारा शब्द है थीफ, हाँ चोर, ठीक है। अगला हमारा शब्द है टेसिट। टेसिट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टेसिट का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि ऑलरेडी अंडरस्टूड हो, मतलब निहित होना किसी बात का, परोक्ष रूप से जो इनडायरेक्ट वे में जो समझ ली जाए, मतलब जिसे डायरेक्टली ना बोला जाए, जो कि परोक्ष रूप से समझ लिया जाए, अप्रत्यक्ष रूप से, उसे बोला जाता है टेसिट। अंडरस्टूड बट नॉट एक्चुअली सेड, दैट इज कॉल्ड टेसिट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इम्प्लाइड, इम्प्लिसिट, साइलेंट और अनसेड। एंटोनिम्स है स्पोकन, सेड, एक्सप्लिसिट और एक्सप्रेस। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, इट मीन्स वी हैव अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम बिल्कुल परोक्ष होनी चाहिए। मतलब इट मीन्स वी हैव अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमें अंडरस्टैंडिंग की बात की गई कि हमें परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आपस में क्या होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। अगला हमारा शब्द है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो तय समय से लंबी अवधि तक चले, दीर्घकालीन चलने वाला। और ऐसी मोस्ट प्रोबेबली ये वर्ड यूज होता है किसी अप्रिय स्थिति के बारे में, कोई कठिनाई हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसका काफी देर तक रहना, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड मोस्ट प्रोबेबली यूज हुआ है एडिटोरियल में, प्रोट्रैक्टेड। Something unpleasant that is protracted lasts a long time, especially longer than usual or longer than you hoped. That is called protracted. Synonyms आप देख सकते हैं lengthy, prolonged, extended और long. Antonyms है fast, abrupt, short और brief. Example देख लीजिए, the court case was so protracted that one of the judges died of old age. कोर्ट में किसी तरह का कोई केस था कि वो लंबी अवधि तक चलता रहा, क्योंकि जो ज्यूरी थी, जो कोर्ट में जजों की ज्यूरी होती है, उसमें से एक जज की जो है वो मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए जो कोई किसी तरह का कोई केस था वो बहुत ज्यादा तय समय से ज्यादा अवधि तक चला, लंबी अवधि तक चला। अगला हमारा शब्द है मोरेटोरियम। मोरेटोरियम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मोरेटोरियम का मतलब होता है किसी भी गतिविधि पर अस्थायी तौर पर रोक लगा देना, उसे बोला जाता है मोरेटोरियम। A temporary stopping of an activity, especially by official agreement, that is called moratorium. Synonyms आप दे सकते हैं suspension, delay, respite और postponement. Antonyms है continuation, advantage, approval और continuance. एग्जाम्पल देख लीजिए, द गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड फॉर अ मोरेटोरियम ऑन वेपन्स टेस्टिंग। कि सरकार ने जो है वेपन टेस्टिंग, जो हथियार का परीक्षण किया जाता है, उस पर अस्थायी तौर पर है प्रतिबंध वो लगा दिया गया है सरकार के द्वारा। अगला हमारा शब्द है पेयर्ड। पेयर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। पेयर्ड का मतलब होता है किसी तरह की कोई वस्तु है, उसकी क्वांटिटी में या फिर हम बोल सकते हैं उसके आकार में धीरे धीरे कमी करना, उसे बोला जाता है पेयर्ड। To gradually reduce the size or amount of something, that is called pared. Synonyms आप देख सकते हैं trimmed, cropped, curtailed और shaved. Trimmed, trimmed है ये, trimmed, cropped, curtailed और shaved. Antonyms है grew, add, advance और amassed. Example देख लीजिए, the governor's campaign fund could be pared down to $500. कि जो गवर्नर का किसी तरह का कोई कैंपेन के लिए कोई फंड था, उसमें कितनी कमी की गई, $500
डॉलर तक की उसमें कमी की गई, उसको डाउन कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। अगला हमारा शब्द है प्लंज। प्लंज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्लंज का मतलब होता है अचानक से किसी चीज में कमी, कटौती करना, गिरना किसी चीज का, एकदम से गिर जाना। जैसे प्राइसेस गिरते हैं वस्तुओं के, एकदम से गिर जाए किसी कारणवश, तो उसे बोला जाएगा प्लंज। या फिर छलांग लगाने को, जंप करने को भी बोला जाएगा प्लंज। टू जंप, ड्रॉप और फॉल सडनली एंड विद फोर्स इज कॉल्ड प्लंज। सिनोनिम्स देख लीजिए, डाइव, सिंक, ड्रॉप और फॉल। एंटोनिम्स है राइज, असेंड, इंक्रीज और क्लाइंब। एग्जाम्पल देख लीजिए, शेयर प्राइसेस प्लंज्ड ओवरनाइट, कि जो किसी तरह के, जो किसी कंपनी के जो शेयर की कीमतें थी, उनकी जो मूल्य थे, शेयर के मूल्य थे, वो एकदम रातों रात क्या हो गए, उसमें से बहुत ज्यादा भारी गिरावट आ गई। अगला हमारा शब्द है एनोमैलीज। एनोमैलीज, एनोमैलीज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एनोमैलीज का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई अबनॉर्मलिटी होना, असामान्यता होना, असंगतियां होना, खामियां होना, उसे बोला जाता है एनोमैलीज। समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल इज कॉल्ड एनोमैलीज। एनोमैलीज के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इरेगुलरिटीज, डेविएशंस, अबरेशंस और abnormality। एंटोनिम्स है नॉर्मेलिटी, स्टैंडर्ड्स, रेगुलरिटीज और एक्यूरेसी। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी डिस्कवर्ड एन एनोमैली एंड द सेल्स फिगर फॉर अगस्त, की जो अगस्त की सेल्स फिगर थी, हमें उसमें कई तरह की असंगतियां पाई, कई तरह की असामान्यताएं हमने ढूंढी या पाई गई। एडिटोरियल सेकंड आप हेडिंग देख सकते हैं, 3 एज कंपनी ऑन ऑस्ट्रेलिया यूएस यूके सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो इन 3 देशों की सिक्योरिटी जो पार्टनरशिप है उसके बारे में बातें कही गई है। इंटरनेशनली मोटिवेटेड एडिटोरियल, इंपॉर्टेंस रखता है, तो आप पढ़ लीजिएगा। पहला वर्ड है इसका अबाइड बाय। अबाइड बाय यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है। अबाइड बाय का मतलब होता है किसी तरह के कोई नियम या कानून है तो उनकी पालना करना, उनको ओबे करना, मान लेना, उन्हें एडहेयर करना, उनका, उसे बोला जाता है अबाइड बाय। If you abide by a law, agreement or decision, you do what it says you should do. That is called abide by. Synonyms आप देख सकते हैं, respect, adhere to, follow और obey. Antonyms है preside over, administer, direct और govern. Example देख लीजिए, they have got to abide by the rules, कि उन्हें नियमों का पालन करना ही होगा। नियमों, किसी तरह के जो नियम या कानून है उन्हें उसका पालन करना होगा। अगला हमारा शब्द है कर्फफल। कर्फफल वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कर्फफल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जहाँ पे पूरी तरह से डिसऑर्डर हो, अव्यवस्था, शोर शराबा हो, हंगामा हो। देखिए लिखा भी है मैंने, ये कमोशन, डिसऑर्डर, एजिटेशन, उस अवस्था को, उस स्थिति को बोला जाएगा कर्फफल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कमोशन, डिसरप्शन, डिस्टर्बेंस और फ्लटर। एंटोनिम्स एग्रीमेंट, ऑर्डर, पीस और ट्रैंक्विलिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, एंड आई अपोलोजाइज फॉर द कर्फफल आउटसाइड, कि इसके लिए मैं माफी चाहूंगा जो बाहर किसी तरह की कोई अशांति है, कोई अवस्था है, शोर शराबा है, उसके लिए कोई अपोलोजाइज कर रहा है, उसलिए कोई माफी मांग रहा है कि बाहर किस तरह क्या है, कर्फफल है, अव्यवस्था है, शोर शराबा है। अगला हमारा शब्द है हेजिमोनिक। हेजिमोनिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। हेजिमोनिक का मतलब होता है किसी क्षेत्र, किसी का भी किसी क्षेत्र में डोमिनेंस होना, मतलब आधिपत्य होना, उसकी प्रमुखता होना किसी क्षेत्र में। यहाँ चाइना की बात की गई है एडिटोरियल में, उसे बोला गया है हेजिमोनिक। रूलिंग और डोमिनेंट इन पॉलिटिकल और सोशल कंटेक्स्ट इज कॉल्ड हेजिमोनिक। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, डोमिनेंट, एमिन, प्राइमरी और चीफ। एंटोनिम्स है एंसिलरी, ऑक्सिलरी, इंफीरियर और इनसिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, कंप्लीट एंड टोटल हेजेमोनिक डोमिनेशन। तो कहीं पे बात की गई है जहाँ पे किसी का पूरी तरह से वर्चस्व है, पूरी तरह से आधिपत्य है, उसकी बात की गई है कि पूर्णतः वहाँ वर्चस्व है, आधिपत्य है किसी का। दैट इज कॉल्ड हेजेमोनिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वर्ड हेजेमोनिक। अगला हमारा शब्द है कोअर्शन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोअर्शन का मतलब होता है किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना या दबाव बनाना किसी काम को करवाने के लिए, उसे बोला जाता है कोअर्शन। Coercion is the act or process of persuading someone forcefully to do something that they do not want to do. That is called coercion. Synonyms आप देख सकते हैं, force, violence, constraint और pressure. Antonyms है liberty, choice, fine touch और edges. Example देख लीजिए, it was vital that the elections should be free of coercion और intimidation. कि एकदम ये पूर्णतः साफ तौर पे होना चाहिए कि जो किसी तरह के जो चुनाव होते हैं वो बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी दबाव के करवाए जाने चाहिए।
अगला हमारा शब्द है अग्रेसिव और ये लास्ट वर्ड है आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। अग्रेसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अग्रेसिव का मतलब होता है एकदम से झगड़ालू प्रवृत्ति का होना, एकदम से आक्रामकता दिखाना, उसे बोला जाता है अग्रेसिव। An aggressive person or animal has a quality of anger and determination that makes them ready to attack other people. That is called aggressive. Synonyms आप देख सकते हैं hostile, combative, militant और truculent. Antonyms है peaceful, calm, pacifist और shy. एग्जाम्पल देख लीजिए, सम चिल्ड्रन आर मच मोर अग्रेसिव देन अदर्स, कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो दूसरे बच्चों से काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू होते हैं, आक्रामक होते हैं। तो ये वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।